Welcome to my channel Vishwajit Research Center and Happy New Year to all of you from विश्वजीत रिसर्च सेंटर। आपको एक बात बताता चलूँ, इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने तो कमाल ही कर दिया है। क्या कमाल किया है आपको बताता हूँ। इन तीनों ने मिलकर, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने, दरअसल इंडियन एयरफोर्स के पास एक मिसाइल है जिसका नाम आपको बता दूं मैं, ब्रह्मोस ए है। ए बोलेगा तो एयर लॉन्च वेरिएंट, ठीक है। और आईएफ इसमें कुछ एक्स्ट्रा चाहती थी या कुछ इसमें बदलाव करना चाहती थी इसमें, और आईएफ काफ़ी दिनों से इस चीज़ के लिए कर भी रही थी, जद्दोजहद में भी थी डीआरडीओ के साथ कि इसका एक न्यू वेरिएंट हमको चाहिए, जिसका वो इंतज़ार भी कर रही थी। उनको बहुत पहले से डिमांड था कि इसका एक नया वेरिएंट करके दो हम लोगों को। लेकिन आपको बताता चलूँ, 2022 30 दिसंबर को हम लोगों ने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है ब्रह्मोस ईआर का, जिसका इंतज़ार इंडियन एयरफोर्स काफ़ी दिनों से कर रही थी। ईआर का मतलब होता है एक्सटेंडेड रेंज। पहले जो एयर लॉन्च वेरिएंट था हमारे पास, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट आप पकड़ो 200 किलोमीटर्स का रेंज था उसका, अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ। पर अभी इसकी जो रेंज है वो बहुत बढ़ा दी गई है। वो मैं आपको बताता हूँ आगे कितना और कैसे। पर उससे पहले आप ये जान लो कि इस मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट के बाद आईएएफ मीन्स इंडियन एयरफोर्स का एयर डोमिनेंस डबल हो गया है। इस मिसाइल को टेस्ट किया था हमारे सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट से, जिसका नाम है सुखोई 30 MKI। और इस मिसाइल ने अपने सभी पैरामीटर्स को रीच करते हुए अपने टेस्ट को सक्सेसफुली 100% एक्यूरेसी के साथ किया है कंप्लीट, विथ डिस्ट्रॉइंग द टारगेट जो उसे दिया गया था। ये टेस्ट आपको बे ऑफ बंगाल में किया गया था, और उसमें जो दूरी आपको तय की गई है एक शिप को इसने डिस्ट्रॉय किया है ब्रह्मोस ने, ये 400 किलोमीटर दूर पे रखा गया था एक शिप। उसको लोकेट करके, टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया गया है। मीन्स हर एक पैरामीटर में ये सक्सेसफुल रहा है इस बार, और ये इंटीग्रेट भी होने वाला है अभी। आपको बता दूं, ऑफिशियली ब्रह्मोस एईआर का जो रेंज इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ ने रिलीज़ की है दैट इज़ 400 किलोमीटर्स, ठीक है। पर काफ़ी सारे मीडिया सोर्सेस हैं और से पता चला है, काफ़ी सारे अलग अलग आर्टिकल्स भी छपे हैं कि इसकी रेंज 400 नहीं है, लगभग 600 प्लस है। मैं भी ये मान रहा हूँ कि इसका रेंज 600 प्लस ही रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब इसका नो टाइम वार्निंग जो जारी किया गया था, नोटिस टू एयरमैन का जो वार्निंग जारी किया गया था, ये 750 से 800 किलोमीटर का अनाउंस किया गया था, ठीक है। इसके लिए अभी 400 किलोमीटर के लिए 800 किलोमीटर को कोई अनाउंस नहीं करेगा। तो एक लग रहा है कि ऑफिशियली इसको 400 बोला गया है, बट इट इज़ मोर देन 650, ये पक्का है। 700 भी हो सकता है, ठीक है। ये तो बात हो गई यहाँ तक। आप लोग, बहुत लोग बोलोगे कि अभी की यार रेंज 400 किलोमीटर ही है, जबकि इससे ज़्यादा तो हमारे पास दूसरी मिसाइलें हैं, 1000 है, 1200 है, 1500 है, 4000 है, तो फिर 400 क्यों। लेकिन आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि ब्रह्मोस का लैंड वेरिएंट पे 800 का काम चालू है, लेकिन ये एक एयर लॉन्च वेरिएंट है। एयरक्राफ्ट, फाइटर का एयरक्राफ्ट जो रहता है उसका जगह छोटा रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है। अगर बड़ा मिसाइल करेगा तो उसका वेट भी बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो उसमें फ्यूल ज़्यादा डालना पड़ेगा, जो कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए पॉसिबल नहीं होता है उतना हैवी कैरी करके जाना। वो डिस्ट्रक्शन करके फटाफट आना चाहिए, और उसका जो वेपन बे है उसमें बैठना भी चाहिए। इसके लिए ये 400 ही रखा गया है इसका रेंज, लेकिन ये 400 कम नहीं है। आप समझो मेरा बात, ये 400 कम नहीं है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बताता हूँ। लंबा रेंज के लिए लंबा फ्यूल, और इसको ये एयर लॉन्च्ड है, इसके लिए इसको 400 किलोमीटर इज़ मोर देन इनफ। मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ क्यों इनफ है, और जिनको टेंशन है उनका टेंशन मैं अभी दूर करता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट्स में लगेंगे, तो फाइटर एयरक्राफ्ट्स का एक कॉम्बैट रेंज कम से कम आप पकड़ लो 15 से 2000 किलोमीटर का रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये सुखोई जिसमें से टेस्ट किया गया है, या तेजस में जिसमें लगाया जा रहा है, सबका रेंज अराउंड 1500 से 1800 या 2000 किलोमीटर का इनका कॉम्बैट रेंज है। फेरी रेंज नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कॉम्बैट रेंज की बात कर रहा हूँ। कॉम्बैट रेंज इतना है। अभी ये फाइटर जेट्स अपने कॉम्बैट रेंज तक तो जा सकते हैं 1500 किलोमीटर तक, वहाँ से फिर 400, तो कितना हो गया इसका डिस्टेंस। आपको लैंड वेरिएंट जो है जहाँ से आप छोड़िएगा वहीं से
बट फाइटर जेट्स में यही फ़ायदा है कि अगर मेरे को डिस्ट्रक्शन करना है कहीं दूसरी जगह जो कि 1500 किलोमीटर दूर है, तो फाइटर एयरक्राफ्ट 1000 तक जाएगा, उसको आगे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये 1100 किलोमीटर से ही अपना फायरिंग करके वापस रिटर्न आ जाएगा। तो ये चीज़ है। और भी डिटेल मैं आपको बता दूं कि ये विदाउट एंटरिंग इन दी एनिमीज़ एयर स्पेस ये कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, जम्मू कश्मीर हर कोई एक समझता है, एक नहीं है। जम्मू बहुत दूर है और कश्मीर बहुत दूर है। आप समझो, आप मैप में कभी देख लेना, जम्मू से अगर हमारा प्लेन ऊपर उड़े, जम्मू से अगर प्लेन ऊपर उड़े, कहीं उड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अबव द जम्मू, और वहाँ से ही ये इस्लामाबाद में डायरेक्टली हिट कर सकता है जो भी इसका पॉइंट रहेगा। आप समझो, अगर पंजाब के इधर से उड़ता है तो ये लाहौर वगैरह किधर भी बिना एंट्री किए उड़ा सकता है। तो सोचो, हमको तो बॉर्डर पर भी एयरक्राफ्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आके इतना फ़ायदा हो गया है कि वी कैन डिस्ट्रॉय द थिंग्स फ्रॉम बीइंग इन आवर एयर स्पेस ओनली। हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं पाकिस्तान को पकड़ता भी नहीं, चलो फिर भी आपको एक एग्जांपल दिया। चलो चाइना का बात कर लेते हैं। अगर चाइना का कोई शेप चाइना ओशन में है, साउथ चाइना सी में है, हम लोगों को यहाँ से कुछ उसको थ्रेट करना है या रोकना है, मलक्का तक तो हम आने भी नहीं देंगे। हमारा फाइटर जेट अंडमान के ही ऊपर उड़ेगा और वहीं से स्ट्राइक करेगा। ये सीधा जाके साउथ चाइना सी में जो 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर शिप है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। एक्चुअली अभी चाइनीज शिप को तो भगवान ही बचाए, मुझे पता नहीं। और इसको रोक पाना एक्चुअली किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम्स के लिए बहुत तकलीफदायक है, क्योंकि इसका 2.8 का स्पीड है। 2.8 मैक मतलब करीबन 3 मैक पकड़ के चलो, साउंड का ध्वनि से 3 गुना ज़्यादा। होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि ये ब्रह्मोस ईयर कितना ज़रूरी था। इस पे भी और भी नज़र बनाए हुए हूँ कि मैं NG कभी तक आने वाला है, जबकि ये तो फाइटर एयरक्राफ्ट में इंडक्ट होने ही वाला है। इसका टेस्ट हो चुका है सक्सेसफुली। और आपको ब्रह्मोस का एक खूबी से बताता चलूँ, इसका एक्यूरेसी पता है कितना है? 1 मीटर का एक्यूरेसी है। 1 मीटर का मतलब अगर ये 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर भी जाके मारेगा तो जो पॉइंट दिया गया है ना, उसका पूरी एरिया में से 1 मीटर का इधर उधर हो सकता है। 1 मीटर बोलेगा तो कितना? 5 फीट का एक इंसान। मतलब अगर मैं लगाऊं एक बॉटल पे निशाना, एक कोई पिलर पे, तो उसके 6-7 फीट के इधर ही आके वो डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये एक चीज़ है कि इसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा स्पीड है। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।